अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद नूर। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 3 सेकंड ईयर से इंटीग्रेशन। तो उसकी हम पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास है कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो हमने देखा है डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं और डेरिवेटिव एक टूल का काम करता है डिफरेंशिएशन के लिए। और डेरिवेटिव में हम क्या फाइंड करते हैं, चेंज फाइंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, उसका इंट्रो करने से पहले हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम फिर इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, हम मैथ में क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है उसको। तो वो हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज से पहले। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ये 3.1 एक्सरसाइज। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, डेल वाई और डी वाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है कि डेल वाई और डी वाई, और इसके लिए हमने ये मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए और इस फंक्शन के आगे हमने ये भी बताया कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, एक पॉइंट से वेरी कर रही है। पहले में वेरी कर रही है 3 से 3.02 और नीचे वाले में वेरी कर रही है 2 से 1.8 और इसमें वेरी कर रही है 4 से 4.41। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैंने नंबर मान लिया। ये डेल वाई फाइंड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें y के लिहाज से इंक्रीमेंट करते हैं डेल वाई और x के लिहाज से इंक्रीमेंट करते हैं डेल x होल का स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर और हम ये काम करते हैं डेल वाई को फ्री करने के लिए, यहाँ से इस y को कैंसिल करने के लिए इसके साथ सबट्रैक्टिंग करते हैं 1 फ्रॉम, पहले हम 2 को लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये वाला फंक्शन, इसमें से लेफ्ट साइड को सबट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में हमारे पास है x प्लस डेल x माइनस 1 और इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज माइनस x के प्लस ये वाला 1 इस 1 से क्या हो जाएगा और ये वाला y इस y से क्या हो जाएगा। यहाँ रिमेनिंग में हमारे पास वैल्यू फंक्शन है डेल y जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। इस तरफ हमारे पास है x प्लस डेल x और माइनस x और हमें साथ कंडीशन जो है वो गिवन थी। उस कंडीशन में हमारे पास एक वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास है जो गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है इसका और हम जो चेंज फाइंड करेंगे x में हमेशा सेंटर वैल्यू से आना और इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास है 0.0, ये हमारे पास है डेल x और इसको हम और dx भी कहते हैं, चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। इनको हम यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 3 है और डेल x की वैल्यू 0.02 होल का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। इनको कंबाइन करें तो ये आ जाएगा 0.02 होल का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। और इसके लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास वैल्यू है, सबट्रैक्ट करेंगे 9.1 कैलकुलेटर यूज करने के बाद 1204 माइनस 9। तो इधर से हमें मिला है हमारे पास जो डेल वाई है जो हमें मिला है, यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ये हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट वाला डेल वाई जो हमने फाइंड किया। और इसी क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का हमने फाइंड करना है डी वाई। तो डी वाई फाइंड करने के लिए आप वो साइड डिफरेंशिएट करें, यानी डी को वो साइड आपने इस तरफ आपने डी से डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डेरिवेटिव यूज करेंगे। डेरिवेटिव देखिए इसमें पावर होगा, पावर आप स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से कम करते हैं और x इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। तो यहाँ से हम इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2x dx। हमारे पास 2 वैसे ही x की वैल्यू हमारे पास 3 है और dx की वैल्यू 0.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हमारे पास है 0.02, तो ये बन जाएगा 0.12। ये हमने इसी क्वेश्चन का क्या फाइंड कर दिया है, dy फाइंड कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है, दोबारा देखिए हमारे पास एक फंक्शन था, हमने फाइंड करना था डेल वाई। तो डेल वाई फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू दी हुई थी। इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू चली है और चेंज के लिए डेल y या dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने एक और पॉइंट दिया। हमेशा आपने सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 0.0। ये है चेंज डेल x और dx। तो आपने डेल y फाइंड करने के लिए इंक्रीमेंट करना है लेफ्ट साइड में y के लिहाज से डेल y और x के लिहाज से डेल x। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से फ्री करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। पहले इसको लिखेंगे, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने के बाद इनके साथ चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यू एंटर करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 10 और dy फाइंड करने के लिए आपने इसी फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट में आप डेरिवेटिव का रूल यूज करते हैं तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर साथ में आ जाएगी और पावर में से कम करेंगे और x का क्या आ जाएगा dx। तो हमारे पास 3 की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है और dx की वैल्यू 0.0, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से dy क्या आ जाएगा 0.12। अब इसी तरह हम इसका b पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फंक्शन है y is equal to x square plus 10x और सॉरी 2x, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने पहले फाइंड करना है डेल y फाइंड करके हम इंक्रीमेंट करेंगे y के लिहाज से डेल y और x के लिहाज से डेल x प्लस 2x प्लस डेल x। जहाँ जहाँ x में चेंज लेके आएंगे x के लिहाज से डेल x, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का पहले की तरह हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्या करना है y प्लस डेल, पहले सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड, इसमें लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारे पास चला जाएगा डेल x होल स्क्वायर प्लस 2x 2 डेल x, पहले इनको लिखेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस sin थीटा। ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसिल और ये वाला इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। यहाँ हमारे पास बन जाएगा डेल y, इसका स्क्वायर ओवर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो फार्मूले वाला x डेल x प्लस 2 डेल x प्लस x, ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बन गया डेल y। डेल y की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें दी है चेंज, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे पास है 2, ये वाली x की वैल्यू हमारे पास है और dx और डेल x ये फाइंड करने आपने हमेशा सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या करना सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 0 पॉइंट, वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 0 पॉइंट हमारे पास 2। इस वैल्यू को आप इंटर करेंगे यहाँ डेल x है तो यहाँ हमारे पास डेल x इसकी वैल्यू है माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस 0.2 डेल x की वैल्यू माइनस 0। आप इसको कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.6, ये आपने क्या फाइंड कर दिया है और इसी क्वेश्चन का आपने क्या फाइंड करना है dy, तो आपने क्या काम करना है, ये फंक्शन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x, आपने इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट d अप्लाई करना है, इस तरह भी आपने d अप्लाई करना है। अब आपने काम ये है आपने d इनके साथ सेपरेट करना है, d इसके साथ सेपरेट करना है और d आपने इसके साथ सेपरेट करना है। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएट के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो इसके लिए इसमें पावर है वेरिएबल की, तो मैंने पावर को इस्तेमाल करेंगे, पावर साथ में आ जाएगी और पावर में से हम x का डिफरेंशिएट करेंगे और इधर हमारे पास 2 और x का आ जाएगा dx, x का डिफरेंशिएट क्या होगा dx। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारे पास हमने dy फाइंड करना है, हमारे पास 2 वैसे x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और dx की वैल्यू हमारे पास 0.2 प्लस
2 और dx3 माइनस 0.2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद dy कैलकुलेटर यूज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसमें आपने क्या काम करना है कि हमने डेल वाई फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन दी। उस फंक्शन में आपने लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट करनी y के लिहाज से डेल वाई और राइट साइड पे आपने इंक्रीमेंट करनी x के लिहाज से डेल x। अब आपने क्या काम करना है, इंक्रीमेंट इधर भी x है और इधर भी x, दोनों में इंक्रीमेंट करनी है। इंक्रीमेंट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है आपने डेल वाई को यहाँ से फ्री करना है। फ्री में पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन। आपने क्या फर्स्ट यहाँ से पहले वैल्यू ये आएगी और सब्ट्रैक्शन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। इनको कैंसिल करने के लिए इसके स्क्वायर ओपन करनी है तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास डेल एक्स, हमें वैल्यू एक्स की वैल्यू गिवन और हमने चेंज फाइंड किया है। दूसरी वैल्यू में से वैल्यू माइनस करें तो 0 माइनस 0.2 इसको इंटर करें तो ये वैल्यू आ जाएगा। और हमने क्या फाइंड करना है, इसी में हमने dy फाइंड करने के लिए बोथ साइड डिफरेंशिएट d अप्लाई करना है बोथ साइड। जब बोथ साइड आप d अप्लाई करेंगे तो इसके साथ d इसे सेपरेट कर दिया, उसके साथ क्या कर दिया d फॉर डिफरेंशिएशन। उसके लिए आपने क्या काम करना है, अगर पावर है तो हम पहले पावर और x का डिफरेंशिएट हम करेंगे x के लिहाज से तो dx आ जाएगा इधर भी और इधर। इनमें वैल्यू इंटर करें, सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ dy। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इसका इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, फंक्शन जो हमें गिवन है इसमें वो है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स अंडर, ये नंबर 1। और उसके बाद हमने क्या काम करना है, डेल वाई फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड पे y में इंक्रीमेंट करना है और लेफ्ट साइड पे डेल x और राइट साइड पे हमने डेल y से इंक्रीमेंट करना है और इसको हमने नाम देना है। और डेल y को यहाँ से फ्री करने के लिए पहले की तरह हमने यहाँ करना सब्ट्रैक्टिंग 1। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 और इस लिखेंगे और इसमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस डेल x माइनस x, ये माइनस ये से क्या होगा प्लस। अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू दी हुई है 4, x हमारे पास है इस क्वेश्चन में 4। डेल y और dx फाइंड करने के लिए हमारे पास है सेकंड पॉइंट 4.41 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.4, ये वाली वैल्यू है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ आपने 4 इसकी वैल्यू है आपके पास 0.4 माइनस 4, इनको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.41। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0. डेल हमारे पास क्या आ जाएगी 0, कैलकुलेटर से आते हैं इसको सॉल्व करना। उसके बाद आपने यहाँ फाइंड करना है एक दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसमें dy। तो dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू x अंडर रूट है फंक्शन। बोथ साइड आपने क्या काम करना है, बोथ साइड d अप्लाई करना है, d फॉर डिफरेंशिएशन। इसमें भी पावर, तो पावर आप ऐसे करें स्टार्ट में लेके ये बन गया dy, पावर स्टार्ट में लेके 1/2 इसमें से कम कर दें -1/2, 1/2 में से कम करेंगे तो -1/2 और x का डिफरेंशिएट dx आप ऐसे करें, ये वैल्यू जो है इसको नीचे ले लें, नेगेटिव के नीचे प्लस की वैल्यू एंटर करें। x की वैल्यू हमारे पास है, x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 इसकी पावर 1/2 और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4।
हाँ, तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 0.41। आप इसको देख सकते हैं 2 की पावर 2 1/2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0.41/4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1025। ये जो वैल्यू आपके पास है ये वैल्यू आपके पास है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से 3.1 एक्सरसाइज। उसका हमने इसमें चेंज फाइंड करनी थी, डेल वाई और डी वाई। हमें फंक्शन दिए हुए थे 7x की वैल्यू और उसमें चेंज, वो भी पॉइंट दिया था। तो मैंने ये क्वेश्चन किया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन ऑफ है।